हम सब मेरी क्लास, अगर मेरी आवाज सबको क्लियर हो रही है, थैंक यू जी। और हो सके तो प्लीज अपनी वीडियोस खोलिए ताकि आपके फेसेस देखकर मुझे अंदाजा लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। जितने लोग भी अपना वीडियो खोल सकते हैं, प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। लास्ट क्लास यानी कि कल हमने वास्तु के बारे में समझे थे, वास्तु के कुछ प्रिंसिपल समझे थे और हमने जाना था कि वास्तु किस तरीके से अपना काम करता है। और मैपिंग हमने देखी थी कि किस तरीके से हमें जो है घर में, अपने घर में किस तरीके से डिग्रीज को या ये कहूँ जोन्स को या डायरेक्शंस को हमें देखना है, ये हमने समझा था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। यस, शैम्पी जी आप आज अटेंड कर रहे हैं, आज आपको सब समझ में आएगा। और यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो है, आप चाहें तो इस क्लास के बाद उसको देख सकते हैं या कल भी देख सकते हैं। उसमें सारे रूल्स वास्तु के बताए थे। आज हम आएंगे जोन्स पर। आज हम करेंगे जोन्स की बात। जो आज का जो क्लास है वो है इम्पोर्टेंट, जो आपको जोन्स के बारे में सारी नॉलेज देता है, आपको बताता है कि कौन से जोन में क्या चीजें आपको मिल रही हैं। यानी कि लास्ट क्लास में जो मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी, हमारी बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि हर जोन का यानी कि हर डायरेक्शन का अपना ही एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, ऐसे ही हमारे जो जोन्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे उनके भी अपने अपने कार्य जो है वो स्थिर है, फिक्स्ड है। उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड है। जब भी वहां पे प्रॉब्लम आती है, जब भी वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके की कोई चीज आएगी या प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपने एट्रीब्यूट को खराब कर लेता है या अपने एट्रीब्यूट को आने ही नहीं देगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं। कल मैंने आपको 16 डायरेक्शंस बताई थी कि कैसे सब डायरेक्शंस होती हैं। यहां तक सबको क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए। यहां तक क्लियर है सबको? 16 डायरेक्शंस का क्लियर है? चलिए, थैंक यू जितेंद्र जी। बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। अब नॉर्थ डायरेक्शन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं ये 16 जोन्स के। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको जब सब डिवाइड करा हमने, तो नॉर्थ ईस्ट आया, साउथ ईस्ट आया, साउथ वेस्ट आया और नॉर्थ वेस्ट आया हमारे पास। जब इनको भी हमने सब डिवीजन में डाला तो हमारे पास 16 डायरेक्शंस आई, और 16 डायरेक्शंस के साथ उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास। अब नॉर्थ की मैं बात कर रही हूँ। जो ये नॉर्थ होता है, ये हमें क्या देता है? यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, जहां की भी आप बात कर रहे हैं उसके सेंटर से आप देखेंगे नॉर्थ कहाँ पर है। अब नॉर्थ आपको क्या क्या दे रहा है उसको समझ लेते हैं इन 16 में से। नॉर्थ आपको जो एट्रीब्यूट देता है, जो भी आपकी जॉब्स होती हैं, जो भी आपको जॉब प्रमोशंस मिलते हैं या जॉब आपकी जब लगती है, वो आपको जो अपॉर्चुनिटीज होती है जॉब की, वो आपको नॉर्थ से आती है। जितनी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, जॉब प्रमोशंस होते हैं, आपका बिजनेस में हाइक, बिजनेस में जो हाइक मिलता है आपको, या जॉब की प्रमोशन मिलती है या ग्रोथ मिल रही होती है, ये सब आपको नॉर्थ प्रोवाइड करता है। ये देखिए, नॉर्थ आपके लिए वो वे बनाता है जिसमें आप ऊपर चढ़ते हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आपका प्रमोशन होता है। आपके बिजनेस के लिए जो सक्सेस चाहिए या बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो भी आपको जो है नॉर्थ देता है। करियर में स्पीड में ऊपर जाने की जो स्पीड है, वो आपको नॉर्थ से मिलती है। यानी कि पैसा जो होता है ये आपको नॉर्थ देता है, पैसा।
आप लोगों ने सुना होगा कुबेर का स्थान है। कुबेर जी का स्थान नॉर्थ है, नॉर्थ में कुबेर जी बैठे हुए हैं आपके लिए पैसा लेकर। जब भी नॉर्थ में दिक्कत आती है तब तब पैसों को आने में दिक्कत आएगी। पैसे आने में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर नॉर्थ में दिक्कत हुई। अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपके पास, प्रमोशंस रुक जाएंगे आपके। जो भी शॉपकीपर्स हैं उनकी जो फुटफॉल्स वगैरह है, जो भी सामान, वो सब नॉर्थ का है। यानी कि जब भी आपको पैसों की प्रॉब्लम आएगी, जॉब प्रमोशन की दिक्कत आएगी, आपके प्रमोशंस रुकेंगे, आपके बिजनेस ग्रोथ में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको नॉर्थ की रेमेडी करवाने जो चेक करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। नेक्स्ट जोन आ रहा है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन हमें क्या देता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है ना, ये आपके घर का डॉक्टर होता है, या आपके घर का, इसको हम हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। जो भी अगर घर में बार बार बीमार हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पैसे मोस्टली दवाइयों में लग रहे हैं, आपके पैसे आ रहे हैं, पैसों की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो आपके क्लाइंट है या जो भी है वो ये कहेगा आपको कि मेरे सारे पैसे या तो हॉस्पिटल में लग जाते हैं या दवाइयों में लग जाते हैं। एक बीमार होता है, वो ठीक होगा, दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार हो जाएगा। एक बड़ा हिस्सा जब हॉस्पिटल में जाने लग जाए, या कमाई का एक हिस्सा आपके डॉक्टरों के पास जाने लग जाए, या मेडिसिन में जाने लग जाए, घर में कोई एक आधा बीमार रह रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी की जरूरत है। यानी कि आपके घर का हॉस्पिटल खराब हो चुका है, आपका जो वो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। या आपको बीमारी कोई है लेकिन सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे हो कि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, सही डॉक्टर ही नहीं मिल पा रहा है। उस केस में भी जब सही डॉक्टर ना मिल पाए, तब भी आपका जो है, इट मीन्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में दिक्कत आ गई है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन को आपको देखना होगा। हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, हेल्थ में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, बार बार इम्यूनिटी वीक होने के कारण बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो भी आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बिना कारण के, या आपको पता ही नहीं लग रहा क्या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन आप बीमार बीमार होते चले जा रहे हैं। तब भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। आपके घर की जो ऊर्जाएं हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो नेगेटिविटी दे रहा है। आपके पास जीवन में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं आ पा रहा, सॉल्यूशन मिल गया, उसके रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं आपके पास। हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस ना मिल पाना, ये भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आता है। जब भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आएगी, आपके ये सारी चीजें आपको दिखेंगी उस घर में। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि किसी घर में शिफ्ट हुए हैं, जब से यहाँ से शिफ्ट हुए हैं कोई ना कोई बीमार हो रहा है, ऐसा सुना होगा बहुत बार। या पहले वाले घर में तो बहुत बीमार रहते थे, जब से इस नए घर में आए हैं ना, तब से बहुत आराम है। इट मीन्स जहां पर वो पहले रहते थे वहां पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का इशू था, जो कि नए घर पे आने पर वो इशू नहीं है। या फिर पुराने घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का इशू था, तभी वहां सब बीमार हो रहे थे, अब नए घर में इशू नहीं आया है। अब एक चीज बताती हूँ,
कोई अगर घर में बहुत बीमार हो रहा है, दवाइयां लग रही है, या दवाइयां लेट लग रही है, या आप चाहते हो वो इंसान जल्दी ठीक हो जाए, तो उसकी जो दवाइयां हैं वो ब्लू बॉक्स में डालकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, वो बहुत जल्दी ठीक होगा, उसको दवाइयां बहुत जल्दी लगेंगी। ये रेमेडी है। ब्लू बॉक्स इसमें सहायता करता है। एक ब्लू बॉक्स लीजिए, उसमें अपनी दवाइयां रखिए, जिनको भी दवाइयां हैं। आपको जो दवाइयां हैं, जहां पर आप 10 खाते हैं वहां धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर? हम सब दे दीजिए अगर क्लियर है तो। इंटरेक्ट कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट। अब बात आ रही है नॉर्थ ईस्ट की। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेंसिटिव जोन है पूरे वास्तु में। क्यों? क्यों ये इतना सेंसिटिव है नॉर्थ ईस्ट? क्यों इसको इतना सेंसिटिव माना गया नॉर्थ ईस्ट को? क्योंकि ये मैं दिखाती हूँ आपको, शायद इसमें होगा। ये देखिए, ये जब औंधे मुंह गिरे थे ना, जो आपको मैंने लास्ट क्लास में स्टोरी सुनाई थी, ये जब औंधे मुंह गिरे थे ना, तो इनके जो सिर की पोजीशन है ना वो नॉर्थ ईस्ट में गई थी। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है। यानी कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर वास्तु पुरुष इस पोजीशन पर है, और उनका सर जो है वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए वास्तु में नॉर्थ ईस्ट सबसे सेंसिटिव जोन माना गया और सबसे इंपॉर्टेंट जोन माना गया। और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है, अगर वास्तु पुरुष के सर में प्रॉब्लम आती है तो वो घर में किसी ना किसी एक के सर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान होगा या भारी कुछ पड़ा होगा, घर में किसी एक के सर में हमेशा दर्द रहेगा और कारण भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे। आप ढूंढते रह जाओगे, डॉक्टर इलाज करता रह जाएगा, आपके टेस्ट होते रहेंगे। वो वो जो लेडी थी वो कहती थी कि मेरे सर पे ना ऐसे लगता है जैसे टन 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 कुछ बजता रहता है, हल्का हल्का सा दर्द होता रहता है, जिसके कारण ना तो मैं दवाई ले पा रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, डॉक्टर कह रहा है कुछ है नहीं है। और इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरे सुर पे ना कुछ भार भार सा लगता। जब उनके घर का वास्तु किया था, आप यकीन करें, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर था और भारी था और सारा ठसा ठस भरा हुआ। ये केस मैंने किया था। और जब उनका स्टोर खाली करवाया, वहां से सामान निकलवाया, वहां पर मैनेज करवाया, चीजों को मैनेज करवाया, उसको एक रूम की तरह स्टोर को बनवा दिया उनका, उसके बाद से उनका सर दर्द कहाँ गया उनको खुद नहीं पता। इतना सेंसिटिव जोन होता है नॉर्थ ईस्ट का। ध्यान तो हर पर्सन को रखना चाहिए, चाहे आप वास्तु करवा रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब जब वास्तु पुरुष के सिर पे कुछ आएगा, वो आपके सिर पे धर देगा उसको पकड़ के, और घर में एक बंदा परेशान हमेशा रहेगा। बहुत सारे केसेस है इस तरीके के। अब नॉर्थ ईस्ट क्या दे रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में और बताऊंगी। नॉर्थ ईस्ट जो होता है इसको गॉड का रूम माना गया, यानी कि भगवान का घर माना गया। आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट होता है ये भगवान का घर है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके घर का हॉस्पिटल है, आपके घर का हेल्थ सेंटर है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट आपके घर का जो है
टेम्पल भगवान का घर है वो, उसको कभी भी गंदा नहीं रखते हैं। आपकी मेडिटेशन का रूम या जो भी मेडिटेशन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बढ़िया मेडिटेशन होती है। टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन सबसे बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये आपको माइंड में न्यू न्यू आइडियाज देते हैं। आपका माइंड कैच करता है चीजों, क्लियर करता है, विजन क्लियर करता है आपका। आपको नई नई चीजें समझ में आती है। गॉड के साथ आपका कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट बनाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में उलझी हुई तारें पड़ी होंगी, उलझी हुई चीजें पड़ी होंगी, गंदा होगा, ये आपके दिमाग में वो गंद ला के रख देगा। नॉर्थ ईस्ट आपको सुकून देता है, आपको पीस देता है। जो माइंड की क्लैरिटी है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। जब भी ऐसा लगे माइंड चलता जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड सिर भारी भारी लग रहा है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में इश्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट आता है, टॉयलेट के केस में, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के केस में मैंने खुद किए हुए हैं केसेस, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर पाया गया। यानी कि टॉयलेट में जो कीटाणु होते हैं वही कीटाणु उसके सर में आ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। मजाक की बात नहीं है। जो आप वास्तु पुरुष के सर में देंगे वो आपके किसी ना किसी एक के सर में आएगा। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे, और वाक्य में देखे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ जाती है, वो लेडी हमेशा भिन्नाती रहेगी, उसके सर पे गुस्सा चढ़ा रहेगा, और वो गुस्से में जब खाना बनाएगी, वो खाना परिवार के लोग खाते हैं, उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ रहेगा। और अगर गलती से दूसरा जोन भी उसके साथ मिक्स हो गया, तो ऐसे घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो पुलिस तक पहुंच जाती है। नॉर्थ ईस्ट इसीलिए सबसे सेंसिटिव और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला जोन होता है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? अब आ रहा है हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। देखिए, नॉर्थ था, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ ईस्ट आया, अब आ रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, ये हमें क्या दे रहा है, क्या एट्रीब्यूट्स है इसके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हमारे घर में जो खुशियां आती है ना, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आती है। जो गेट टुगेदर्स होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज को हम एंजॉय करते हैं, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है। जब भी ऐसा लगे घर में सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। एक केस था, काफी अच्छी फैमिली थी वो, उनके घर में हर सुख सुविधा थी, हर तरीके की सुख सुविधा थी उनके घर में। लेकिन वो लेडी का ये कहना था, है तो सब कुछ पर मुझे ना सब फीका फीका लगता है, मैं कुछ खुश सी नहीं हूँ, खुशी नहीं है। जब भी ऐसा आए हमेशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिएगा। उनके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, जिसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब भी आपको लगे खुशियां नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, या सबसे बड़ा सिम्टम होता है जब भी आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा, कलेश हो जाएगा घर। बाहर जाने से पहले कलेश हो जाएगा। जो एंजॉय करना है सबका मुंह बनेगा, पैसे खर्च के आओगे लेकिन खुशी नहीं आएगी।
आपस में मिल बैठ के खुशहाल नहीं होते। जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आती है, नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट करेगा, सब कुछ होगा आपके पास सिवाय खुशी के, खुशी गायब। प्रोग्राम है, हंसी खुशी से जॉय कर रहे हैं, सारी फैमिली बैठी हुई है, आपस में ही लड़ भिड़े, रिमोट के पीछे ही लड़ाई हो गई, और इतनी लड़ाई हुई सब अपने अपने कमरे में जाके एक आधा रो रहा है बैठ के। यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है, वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्लियर? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है तो थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सुनीता जी। चलिए, अब बात करेंगे हम ईस्ट जोन की। अब बात करेंगे हम ईस्ट जोन की। ईस्ट जोन जो होता है ना, ये पॉलिटिकल्स जिनके करियर होते हैं, जिनको पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन बनता है, ईस्ट जोन। पॉलिटिशियंस के लिए, जिनका सोशल मीडिया में काम होता है, जिनका सोशली काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, उनके लिए ईस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन होता है ईस्ट। अगर उनमें, उनके घर में ईस्ट में प्रॉब्लम आती है, तो उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। कभी जॉब में प्रॉब्लम, कभी सोशल गैदरिंग में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। उनके बिजनेस की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगी ईस्ट की वजह से। आप बिजनेस के लिए नॉर्थ ढूंढते रहोगे, असली कारण ईस्ट निकलेगा। ईस्ट हमें सोशल कनेक्शंस देता है। जो सोशली कनेक्ट होते हैं हम, ये हमें वो देता है, सोशल कनेक्शंस, लोगों के साथ हमारा संबंध बना। कौन से लोगों के साथ हमारा संबंध बनाता है? जिन लोगों से हमें फायदा हो, उनके साथ। आपका संबंध गवर्नमेंट के साथ, आपका संबंध हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, आपका नेटवर्किंग का, जो नेटवर्किंग का जिनका काम होता है, या नेटवर्क जो होता है आपका, आजकल मोस्टली जितने भी काम चल रहे हैं सब नेटवर्किंग पे चल रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया पर ही अब सारी एड्स सोशल मीडियाज पर आती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब सोशल है। ये सारी फैसिलिटीज हमें ईस्ट देता है। अगर ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सोशल गैदरिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी नेटवर्किंग खराब हो सकती है, हो सकता है कोर्ट केस हो, और आपका सही होते हुए भी आप गलत साबित हो रहे हो, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो ईस्ट ने बिगड़ा हुआ है, खराब कर रखा है। सोशली आपका जो मूवमेंट है वो नहीं बन पा रहा। ऐसे लोग मैंने आइसोलेट में जाते हुए देखे हैं, जिनका ईस्ट खराब हो। किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने रूम में रहेंगे, कहेंगे हमें नहीं मिलना किसी से भी, नुकसान हो रहा है होने दो, हमें नहीं मिलना। कई बार ऐसे भी केसेस हैं जिसमें उन्होंने घर शिफ्ट करा है, बहुत सोशल थे, घर में बहुत आना जाना था, बहुत बहुत बढ़िया था। जैसे ही दूसरे घर में शिफ्ट हुआ है, थोड़े ही टाइम में, एक आधे साल बाद ही वो बंदा आइसोलेट हो गया, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहा, रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी सारा जो काम था वो ठप होने पर था। कारण ईस्ट। हो रही है क्लियर? क्लियर चीजें हो रही हैं? चल, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं ईस्ट साउथ ईस्ट पर। ईस्ट साउथ ईस्ट जो ऐसा जोन है ना, ये तलाक तक कराने की शक्ति रखता है, इतनी शक्ति है इसके पास। ईस्ट साउथ ईस्ट, इसको चर्निंग का जोन बोला गया है।
यहाँ पर आप अगर ज्यादा देर बैठ जाते हैं, दिमाग घूमता रहेगा, आपका चर्न होता रहेगा, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। और अगर यहाँ पे समस्या हुई तो सॉल्यूशन नहीं निकालेगा कोई भी, बस दिमाग को चलाएगा। चर्निंग का जोन होता है यहाँ पर, दिमाग चर्न करता है, चीजें चर्निंग होती है। ओवर थिंकिंग ईस्ट साउथ ईस्ट से आती है। दिमाग में विचारों का आते चले जाना, डिस्टर्ब हो जाना, एंजाइटी का इशू आना। जिनको भी एंजाइटी इशू होते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आती है, तभी एंजाइटी इश्यूज होते हैं। मंथन का जोन होता है ये जोन जो है ये फायदा तब करता है जब थोड़ी देर यहाँ पर हमें कोई समस्या आई है, थोड़ी देर ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठो, जब हमें डिसाइड करना है अब हमें क्या करना है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और एक डिसीजन लेकर उठ जाओ। ये नहीं कि बैठे रहे फिर डिसाइड नहीं कर पाओ। क्योंकि ये वाला जोन आपको प्रॉन्स एंड क्रॉन्स दोनों बताता है। जो भी कदम आप उठाने जा रहे हो उससे आपको क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये आपको ईस्ट साउथ ईस्ट बता देता है। इसका इस तरीके से फायदा लिया जाता है। जो लोग, जो बच्चे भी जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, सीए के स्टूडेंट होते हैं, उनको कहा जाता है आप यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, उनकी पढ़ाई यहाँ पर बढ़िया होती है। लेकिन ज्यादा देर यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर अगर बेडरूम आ जाता है ईस्ट साउथ ईस्ट में, और हस्बैंड वाइफ का मेन बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, ये इतनी लड़ाइयां कराएगा ना आपस में, इतनी लड़ाइयां कराएगा कि इंसान तलाक तक पहुंच। एक केस किया था मैंने, उसमें वाइफ आई थी, उनका कहना था कि हम प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन पता नहीं रूम में जाते ही क्या होता है, इनको पता नहीं क्या याद आ जाता है, फिर मुझे भी पास्ट याद आ जाता है, फिर हम लड़ मरते हैं। सुबह जब हम बाहर आते हैं तो हमें ठीक लगता है। बताओ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उनके घर विजिट के लिए मैं गई थी, मैंने सिर्फ उनका बेड हटवाया, सिर्फ बेड। आज दोनों बहुत खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। ये करवाता है ये इस साउथ ईस्ट। ऐसी बातें लोग आपको करेंगे, पता नहीं क्या होता है। जब मैं इस रूम में जाती हूँ पता नहीं हमारी लड़ाई हो जाती है, मुद्दा भी कुछ नहीं है। अलग होना चाहते हो, नहीं अलग होना तो नहीं चाहते, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बिना वजह की दिमाग की चर्निंग ये करवा देता है यहाँ पे अगर बेडरूम होता है। और फिर जब नहीं पता लगते कारण, हस्बैंड वाइफ को मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, और जिनका नॉर्थ ईस्ट भी खराब हो जाए साथ में, उनका फिर डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। उनको खुद ही नहीं पता लग रहा होता कि हो क्या रहा है हमारा। एक दूसरे में शक आ जाता है, एक दूसरे पे अगर ईस्ट साउथ में बेडरूम हो जाए और नॉर्थ ईस्ट में खराब हो जाए, तारे तूरे पड़ी हो, गंदा पड़ा हो, कुछ भी ऐसे एंटी एलिमेंट्स आए हो, तलाक तक ले जाता है ये। और अगर गलती से नॉर्थ वेस्ट भी उसका खराब है तो उसका कुछ नहीं होगा, सारी जिंदगी कोर्ट केस लड़ेंगे वो। वास्तु के पास बहुत शक्तियां हैं चीजों को सेटल डाउन करने की, जो हम उसकी ताकत को अगर जानते हैं तो हम अपने जीवन में सुकून ला सकते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हमें पता ना होने के कारण हमारे साथ होती है। क्योंकि जो बिल्डर होता है वो तो घर बना देता है, जी ये बेडरूम यहाँ बना है, आपको पता ही नहीं है। आपने डेकोरेशन बढ़िया सी कराई है, आप वहां पर सो रहे हो, सुंदर सा कमरा है। अब आपको पता ही नहीं है कि जो सूक्ष्म रूप में आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो कौन सी है। हो रहा है क्लियर? क्लियर, थम्स अप दे दो फटाफट से। चलिए, अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की। ये है साउथ ईस्ट। आज के टाइम में साउथ ईस्ट जोन भगवान बना पड़ा है। जब भी वास्तु करने जाओ साउथ ईस्ट तो चेक करो ही करो। ऐसा क्यों? ये भगवान क्यों बना पड़ा है? आइए समझते हैं इसको। ये है कैश फ्लो का जोन।
यहाँ से पैसा आपके घर में प्रवेश कर जाता है, यहाँ से साउथ ईस्ट से पैसा आता है। आपका जो दिनचर्या है, जो आपका कैश फ्लो है, वो साउथ ईस्ट से आना है। यदि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो कैश फ्लो आना बंद हो जाता है, कैश फ्लो में दिक्कत आती है, आपके ऊपर लोन्स चढ़ जाते हैं, पैसा जो है बंद हो जाता है, आपके ऊपर लोन्स हो जाते हैं, और कैश फ्लो ना होने के कारण आपकी जो कंपनी है वो भी बंद होने पर आ जाती है, बिजनेस को इफेक्ट कर जाता है। ये साउथ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे जिनका भी साउथ ईस्ट खराब होगा, बाकी के जोन अपने आप खराब हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा भगवान बना हुआ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ना तो इज्जत है, ना उसके रिलेशंस है, और वो समझदार होते हुए भी बेवकूफ कहलाता है। आइडियाज बढ़िया होंगे लेकिन बेवकूफ कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए साउथ ईस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन आज के टाइम में बना हुआ है, क्योंकि आपके घर में जो डेली पैसा आता है, या जो शॉपकीपर्स हैं जिनका डेली का गल्ला है, बिजनेसमैन, उनके लिए साउथ ईस्ट भगवान है। अगर यहाँ पर दिक्कत आई, ये कैश फ्लो को रुकवा देगा, पेमेंट्स स्टक करवा देगा। कहते हैं पैसे अटक गए, जिससे पैसे लेने थे वो पैसा नहीं दे रहा, अटक गया, पैसा अटक गया, लोन्स हुए पड़े हैं, पैसा नहीं आ रहा लोन चुकाने के लिए, दिक्कत आ रही है पैसे की, रोजमर्रा की दिक्कत आ रही है, काम तो चल रहा है हमारा लेकिन पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट ने पैसा रोक दिया, या घर में शादी नहीं हो रही, शादी अटक जाती है, बात ही नहीं आगे बढ़ पा रही, उसके लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएंगे अब पैसे सबके पास। समझ आया साउथ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है पैसों के लिए आपके, और बिजनेस के लिए जिनके बिजनेस है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं साउथ साउथ ईस्ट की। ये है साउथ साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच का जोन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। जब जब इस जोन में साउथ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आती है, तब तब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इंसान जो है हेल्दी नहीं रह पाता, उसकी हेल्थ का इशू आता है, उसकी मेंटल इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि जो मेंटली जो स्ट्रेंथ देनी है ना, वो साउथ साउथ ईस्ट ने देनी है, आपके दिमाग को भी और आपके शरीर को भी। जो भी लेडीज कहती हैं बच्चे को खाया पिया नहीं लग रहा है, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा खिलाते हैं मगर इसके शरीर को नहीं लग रहा, इसके अंगों को नहीं लग रहा, मेंटली वीक जा रहा है बच्चा, उनको उनकी एक रेमेडी करवाई जाती है। साउथ साउथ ईस्ट में देसी घी का एक डब्बा रखवाया जाए, देसी गाय के घी का डब्बा यहाँ पर रखवाइए साउथ साउथ ईस्ट में। यहाँ की एनर्जीज उसको स्ट्रेंथन करती है, और एक एक चम्मच उस बच्चे को खिलाइए जिसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है या मेंटल ग्रोथ में इश्यूज आ रहे हैं। आपको सपोर्ट मिलती है जोन की, आपको ये सपोर्ट करेगा, और वो बच्चा जल्दी रिकवर चीजों को करे। और अगर कोई बीमार है, मान लीजिए बीमार है फिजिकली, वो स्ट्रेंथन नहीं है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो उसकी दवाइयां रखवाइए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और उसको सुलाइए साउथ साउथ ईस्ट में। अगर आपके पास जगह नहीं है, बेडरूम वहां पर नहीं बना हुआ, तो आप गद्दा लगाकर भी उसको साउथ साउथ ईस्ट में सुला सकते हैं। इससे उसके शरीर में स्ट्रेंथन आएगी, मेंटली स्ट्रांग होगा। जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं, एग्जाम के टाइम पर फोबिया बहुत देखा है, आज के टाइम में बहुत केसेस देखे। एग्जाम टाइम आता है, बच्चे को बुखार हो गया, एग्जाम देने जाने लायक नहीं बचा, फोबिया हो गया अंदर से,
जो बच्चे स्टेज पर जाने से डरते हैं, जो बच्चे किसी से बात करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी की पिक लगवाई जाती है जब ऐसा कोई कॉन्फिडेंस की कमी हो। क्लियर? क्लियर हो रही हैं चीजें? हम सब दे दीजिए, क्लियर हो रही है तो। फेस तो आपके दिख रहे हैं, थैंक यू जी। चलिए, अब मैं बात कर रही हूँ साउथ की। ये है हमारा साउथ जोन, ये वाला। साउथ की बात कर रही हूँ, ये क्या देता है, क्या एट्रीब्यूट है इसके। सबसे पहले तो साउथ जब जब बिगड़ेगा, आपकी नींद को खत्म करेगा। सबसे पहले इंसोमिया की प्रॉब्लम देगा जब साउथ में प्रॉब्लम आती है। नींद उड़ाएगा आपकी। अच्छी नींद साउथ देता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए अगर रेस्ट करना है तो साउथ में करेगा, 15 मिनट में ही रिलैक्स हो जाएगा, उतना जितना कि वो 1 घंटे नींद में होता है। अगर साउथ में दिक्कत आई, इंसान को इंसोमिया होता है, वो सो नहीं पाता, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, दिमाग रेस्ट में नहीं जाएगा, और सुबह उठने में उसको प्रॉब्लम होगी। नेम फेम, आपकी सक्सेस, नेम फेम सब आपको जो है साउथ दिलवाता है। जिनके भी ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स, उनके साउथ को स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है, ताकि छोटी सी कंपनी ब्रांड में बनती है, उसका नेम फेम हो। लेकिन बदनामी भी यहीं से ही आ जाती है। अगर ये बिगड़ता है ना, आप करोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन बदले में आपको बदनामी मिलेगी। आपने सुना होगा, मैंने सबका करती हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता है, मेरे पल्ले बदनामी आती है, मेरे को बुराई ही मिलती है, इतना सब अच्छा करने के बाद। यानी कि साउथ का इशू है, साउथ आपको बदनामी दे रहा है। नेम फेम, किसी छोटी कंपनी को ब्रांड बनवाना है, नींद का इशू आ रहा है, ये सारे के लिए साउथ जोन रिस्पॉन्सिबल है। जब जब इसका एट्रीब्यूट खराब होता है साउथ का, तब तब ये आपकी नींदें उड़ाएगा, नेम फेम में बट्टा लगाएगा, और आपकी सक्सेस में बांधा करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साउथ का टॉयलेट देखा था मैंने एक घर में, वहां पर यही इशू आ रहा। उनका कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स का काम था। वो कह रहे थे हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, हर चीज बढ़िया जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। कोई कंप्लेंट भी नहीं, उनके साउथ में इशू था उनके। जब साउथ का इशू देखा गया, साउथ की रेमेडीज करवाई गई, सब करवाया गया, कंपनी चलनी शुरू हुई। चलिए, अब बात कर रही हूँ मैं साउथ साउथ वेस्ट जोन। देखिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके हेल्थ का जोन, आपके घर का हॉस्पिटल। नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड हो गया, क्लैरिटी हो गई है ना। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके घर की खुशियां हो गई। ईस्ट आपके कनेक्शंस हो गए। साउथ ईस्ट आपके घर का पैसा हो गया। साउथ साउथ ईस्ट आपके घर की ताकत हो गई। साउथ आपका नेम फेम और नींद हो गया। अब साउथ साउथ वेस्ट को घर का जमादार समझिए। ये वो जोन है जो आपका, जिसको डिटॉक्स भी कहते हैं, वेस्ट मटेरियल का जोन होता है, या वेस्टेज का जोन होता है। शरीर में अगर वेस्ट बाहर ना आए तो हम बीमार पड़ सकते हैं, होता है ना ऐसा। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हम टॉयलेट का यूज करते हैं, और तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिक्रिया
है ना, इम्पोर्टेंट। एक दिन भी अगर हम फ्रेश ना हो हमारे सर में दर्द हो जाता है। ऐसे ही ये जोन आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने का जोन है, आपके वेस्ट का जोन है, और बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन में प्रॉब्लम आती है तो ये आपके पेट का इशू दे देता है, पेट का कैंसर या पेट में अल्सर या पेट की बीमारियां देता है। साउथ साउथ वेस्ट, इतनी ताकत है इसमें कि ये पेट के सारे फंक्शंस को हिला सकता है। वेस्ट, यहाँ पर इस जोन को वेस्ट का जोन माना गया, डिटॉक्स का जोन माना गया, इम्पोर्टेंट जोन हो। इसमें प्रॉब्लम होने से आप जो है हेल्थ इश्यूज में आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या घर में आपके वेस्ट मनी वेस्ट होनी शुरू होती है। आज ये खराब हो गया, कल को वो खराब हो गया, कोई भी प्रोडक्टिव चीज पर पैसा नहीं लगेगा, गलत चीजों पर पैसा जाता है। जो वेस्ट है, सीधा सीधा पैसा वेस्ट करता है ये। जब भी साउथ साउथ वेस्ट में आपका वॉलेट आ जाएगा, आपका पर्स आ जाएगा, लंबे समय तक वहां पर रहेगा वेस्ट। चीजें खराब हो जाती है यहाँ पर। और अगर साउथ साउथ वेस्ट में किचन आ जाए, बहुत ज्यादा बीमारी लाता है साउथ साउथ वेस्ट में किचन। क्योंकि किचन आपको पौष्टिक देने के लिए, आपको पोषण देने के लिए, अगर वही वेस्ट हो गया तो वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर साउथ साउथ वेस्ट में पड़े होते हैं तो वो भूमि जो है या तो बिकती नहीं है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ केस चलेगा, अवेस्ट हो जाएगी, कब्जा हो जाएगा लोगों का। इतनी ताकत रखता है। अगर यहाँ पर कपल की पिक आ जाए, उनमें उनका जो रिश्ता है वो वेस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये भी वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेगेटिव जोन भी है सब में, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी लास्ट में जब मैं रिवाइज कराऊंगी ये सारी चीजें बताऊंगी आप। अब आ रहे हैं हम साउथ वेस्ट पर। ये है आपका साउथ वेस्ट जोन। ये जोन ऐसा है जो आपको रिलेशंस देता है। आपके रिलेशंस या तो बहुत बढ़िया करेगा, या आपके रिलेशंस खराब कर देगा। बिजनेस रिलेशंस हो गए, आपके लव रिलेशंस हो गए, आपकी फैमिली के रिलेशंस हो गए, ये सारे इसके हाथ में होते हैं। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ती है कि तलाक हो जाते हैं। साउथ वेस्ट में अगर दिक्कत आएगी तो आपके जितने भी रिलेशन हैं उन सबको संभालने का जिम्मा साउथ वेस्ट के पास है। साउथ वेस्ट जोन है जो आपको बॉन्ड बना के आपका रखता है रिश्तों का। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी का काम है वो साउथ वेस्ट का है। बार बार कोई काम बार बार चेंज कर रहा है, बार बार बदल रहा है, इट मीन्स उसका साउथ वेस्ट जो है वो खराब है, साउथ वेस्ट में दिक्कत है। स्किल्स का जोन है ये, स्किल्स आपने जो सीखा है, जो आपके पास स्किल्स है, उसका जोन है ये, उसको एनहेंस करता है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में दिक्कत हो जाए, पढ़ाई तो उसने करी है डॉक्टर की, स्किल है उसके पास, लेकिन जॉब वो कर रहा है किसकी, बैंक में क्लर्क की जॉब कर रहा है वो। क्या हुआ है, स्किल्स का यूज ही नहीं कर, पढ़ के कुछ बैठा हुआ है और कर कुछ रहा है। और ऐसा भी देखा है, जिनके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आती है वो लोग बार बार अपनी पढ़ाइयां भी चेंज करते हैं। ट्वेल्थ करी है साइंस से, कॉलेज करा उन्होंने आर्ट से,
और नौकरी कुछ और ही कर रहे हैं। ये करवाता है, ये टिकने नहीं देता। बिजनेस के लिए भी अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, तो वो इंसान बार बार अपना काम चेंज करता है, एक ही जगह पर टिक कर नहीं रहेगा। या घर भी बार बार चेंज करेगा। जिनके भी साउथ वेस्ट में दिक्कत आती है उनके रिलेशंस में दिक्कत आएगी। और इतनी ज्यादा वॉर्स ये कर सकता है कि रिलेशन बिल्कुल टूटने पर आ जाए। ये साउथ वेस्ट का काम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव जोन है, वैसे ही साउथ वेस्ट भी सेंसिटिव जोन कहलाता है। क्यों क्यों कहलाता है? क्योंकि पितरों का स्थान है यहाँ पर। पितृ हमारे जो है वो साउथ वेस्ट में वास करते हैं, और पितरों के आशीर्वाद से ही हम ग्रोथ करते हैं। तो जब जब साउथ वेस्ट में दिक्कत आती है, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, चाहे रिलेशन में ग्रोथ करे, चाहे बिजनेस में ग्रोथ करे, या ऑफिसेज में ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में इश्यूज आते, क्योंकि ये हमारे रिलेशन इतने खराब कर देगा कि हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और हम जो है, हमने स्टार्टिंग में ही हम ऐसे भी लिखते थे ना, सोशल एनिमल। हम लोग सोशल ही हैं, और सोशल बगैर हमारा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरह सेकंड, ये साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखो, माइंड के लिए नॉर्थ ईस्ट, पैसों के लिए साउथ ईस्ट, और रिलेशन बनाए रखने के लिए साउथ वेस्ट। क्लियर हो रहा है? अब आएंगे हम वेस्ट साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जोन क्या करता है? इसमें ताकत है हमारी चीजों को याद रखवाने की। अगर घर में बार बार कोई चीज भूलता है, रख के भूलते जा रहे, पता ही नहीं लग रहा, यानी कि नॉलेज रिट्रीव नहीं हो पा रही है, टाइम से पता नहीं लग रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट का इशू है। घर में बच्चे हैं, पढ़ाई वाले हैं, वो कहते हैं कि हम याद तो बहुत करते हैं, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे हमें भूल जाता है। हमें दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें वेस्ट साउथ वेस्ट के पास है। बच्चे की जो स्टडी में जो ग्रोथ है वो वेस्ट साउथ वेस्ट से है। ये ऐसा जोन है जो माइंड में चीजों को स्टोर करने में मदद करता है, और टाइम से रिट्रीव करवाने में। बच्चा घर में बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, एग्जाम में गया भूल गया, प्रॉब्लम हो रही है उसको, याद ही नहीं आ पा रहा, कह रहा मैं पढ़ा तो बहुत था। आपने भी देखा, बहुत पढ़ा है, सब कुछ करा है, ट्यूशंस इतनी महंगी लगाई हुई है, लेकिन जब पढ़ाई के वो करना, जब एग्जाम्स लिखने की बारी आई, तो वो बच्चा गोल कर गया, उसको याद ही नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसे केस में वेस्ट साउथ वेस्ट को देखा जाता है। या सेविंग्स नहीं हो रही, पैसा आ रहा है, वेस्ट होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, सेव ही नहीं कर पा रहे कुछ भी, चाहते हुए भी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा होता चला जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही। अगर सेविंग्स ना हो पाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो जोन है वो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन होता है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपकी सेविंग्स नहीं होती, और तो और प्रॉपर्टीज तक बिकवाने की ताकत है इसके पास। तो जो वो वाले लोग होते हैं जो
प्रॉपर्टी को एसेट की तरह रखते हैं। एक घर में रह रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि वो सेविंग्स हो जाए, उनकी सेव हो जाए। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉपर्टी टिकेगी ही नहीं। कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाएगा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी, गहने बेचने पड़ जाएंगे, क्योंकि हम देखें तो गहने हमारे जो होते हैं, जो गोल्ड होता है, वो भी एसेट है, सेविंग्स है हमारी, वो भी बिकने की नौबत ये ला देता है अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट जोन। वेस्ट जोन हमें क्या देता है? वेस्ट जोन जो है, ये ये जोन ऐसा है जो आपकी विश को फुलफिल करवाता है। आपने कोई भी विश रखी हुई है, कोई आपकी डिजायर है, उसको फुलफिल कराने में वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। जिनके भी घर में वेस्ट का इशू होता है, उनकी विश पूरी नहीं हो पाती है, और उनका वो ऐसी बातें करेंगे, भगवान सबको दे रहा होता है, सबका पूरा कर रहा होता है, लेकिन मेरी नहीं सुनता। नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तब भी भगवान नहीं सुनेगा, और वेस्ट खराब होगा तब भी भगवान नहीं सुनेगा। आपकी विश पूरी होने में दिक्कत क्रिएट करता है, आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंचाने में दिक्कत करवा देगा। वेस्ट आपको प्रॉफिट्स देता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट दे जाएगा। आपके गेन्स, आपकी जो काम में जो गेन्स मिलनी चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब वेस्ट के पास है। वेस्ट जोन जोन ऐसा जोन है जो आपको प्रॉफिट और गेन देकर आपकी विश को पूरा करवाता है। और तीसरा इसका एट्रीब्यूट होता है सक्सेस। जिनका भी वेस्ट बढ़िया होगा, उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। सक्सेस देगा, गेन्स देगा, प्रॉफिट देगा, आपकी जो विश है या डिजायर है, उनको पूरा करवाता है। लेकिन अगर वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम आएगी। इंसान कमाएगा, उसकी फैक्ट्री भी चल रही है, इंडस्ट्री ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट उसको नहीं मिलता, या जितनी सक्सेस जितने टाइम पे उसको मिलनी चाहिए, वो सक्सेस उसको नहीं मिलती है। वो कहता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने काम में सक्सेस नहीं मिल रही। अगर कोई इस तरीके की बात करेगा, तो समझ जाइए वेस्ट का इशू है। वेस्ट में उस इंसान के प्रॉब्लम है। वेस्ट को जब हम ट्रीट करते हैं, तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यानी कि जो यूनिवर्स है, जो एनर्जीज है, वो आपके सपोर्ट में आ जाती हैं, आपकी सहायता करती है। अब ऐसा नहीं है कि कर्म तो करोगे नहीं, चलो जी, जैसे रील्स में होता है ना, ये पोटली बना लो, धन वर्षा हो जाएगी। मतलब कर्म करोगे तो धन वर्षा होगी, कहाँ से हो जाएगी? है ना? कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ इन एनर्जीज का सपोर्ट लेंगे, तो जो चीज हमें एक दिन में मिलनी है, वो हमें एक घंटे में मिल सकती है। ये एनर्जीज इस तरीके से अपना काम करती हैं, आपके सपोर्टिव उसमें आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो रहे हो, आपने दवाई उठा के पैरासीटामोल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख ली है, खा आप रहे नहीं हो। मैडम ने कहा था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने से ठीक हो जाते हैं। ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उस दवाई को खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर आप 3 दवाइयां खाने पर ठीक होंगे, वहां पर आप एक दवाई से उतना आराम आपको आ जाता है, क्योंकि वो एनर्जीज अपना काम करती हैं, एक सपोर्टिव उसमें आ जाती है। क्लियर है? तो थम्स अप दे दीजिए। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन का टाइम है।
हाँ जी बरखा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम। आप जी क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। मैम मुझे बहुत क्लैरिटी मिली जोन से, जोन के बारे में थोड़ी रफ आइडिया जी थी पहले से। मैम मुझे एक चीज, दो चीजें पूछनी थी कि अगर आपका मतलब बार बार घर में किसी को इंजरी होती है तो वो भी हाँ। नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेटेड है? नहीं, वो साउथ ईस्ट से है। एक्सीडेंट कह रहे हैं ना, बार बार हो रहा है। जी मतलब मेरी डॉटर है, वो उसको हर थोड़े मतलब कुछ ना कुछ लग रही है, कभी पैर से गिर जाती है तो पैर पे लग जाती है, कभी हाथ आपके पे। साउथ ईस्ट में मिरर है। मिरर है मैम, पर मैंने उसे ढक रखा है। उसको अच्छे से ढकिए, उसकी रिफ्लेक्शन ना आए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मिरर देखो। आपने जैसे ही कहा, मैंने बताया ना साउथ ईस्ट में मिरर जी है मैम। ना। इस मीन्स उसकी जो एनर्जी है एक्टिवेशन में है। उसकी पोजीशन चेंज कर दो अगर कर सकते हो तो। एक्चुअली वो कबर्ड के अंदर फिटेड है तो मैंने इसलिए उस पे वो ढक दिया, वॉलपेपर लगा दिया है। कौन से कलर का? क्रीम कलर का, बेज कलर का। नो नो नो, ग्रीन कलर का लगाओ। ग्रीन कलर का। वो थोड़ा सूदिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके। और मतलब मैम मेरा जो कबर्ड है वो रेड कलर का, मतलब पिंक कलर का पेंट है, तो चलेगा उसमें? हाँ हाँ, चल जाएगा। अब हो सकता है आपके ना फायर एनर्जी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि पिंक पिंक बता रहे हैं ना, सारा कुछ है आपके वहां पर। तो आपके जी। फायर एलिमेंट बढ़ रहा है वहां का। अच्छा, तो वो मैं बैलेंस करूंगी उसको। फिलहाल अपना पहले मिरर का करो, क्योंकि मिरर से ये चीजें मैंने बहुत देखी है, एक्सीडेंट्स वगैरह, जब जब साउथ ईस्ट में मिरर आता है ये चीज तो होती है। एक जगह तो आग लग गई थी। जी मैम। और ठीक है। मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरा ही घर में साउथ वेस्ट पूरा कट है, मतलब मुझे पहले नहीं पता था, कल आपने जब जोन समझाए और मैंने अपने घर का जो लेआउट है उसमें रखा तो वो पूरा साउथ वेस्ट कट आ रहा है। तो मैम इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम्स आते हैं खराबी के? रिलेशनशिप 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 इश्यूज रिलेशनशिप आ जाते हैं, या मतलब फिर रिलेशन। स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बार बार मिस कैरेजेस होना, बच्चा होने में प्रॉब्लम करना। पर मैम ये रिलेशन विद इन फैमिली होता है या आउटसाइड फैमिलीज होते हैं? रिलेशंस का है ना, देखो रिलेशंस किसी के साथ भी रिलेशंस जो आपको जी। वरी करे, जो आपको दुख पहुंचाए। अच्छा। ओके ओके मैम। तो मैम इसकी कोई एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं, बिकॉज फुल नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट कटा हुआ है। देखो ऐसे नहीं करनी चाहिए, पहले एनर्जीज को देखना पड़ता है, क्योंकि ये पितरों का जोन होता है ना, और चीजें जी। भी देखनी पड़ती हैं। ऐसी हवाबाजी में मैं कुछ बता दूं आपका नुकसान हो, वो ठीक नहीं है ना। ओके ओके। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, साउथ वेस्ट आपका कट है तो वहां पर येलो कलर का ज्यादा यूज आप कीजिए। अच्छा। ओके मैम। वो आप कर सकते हैं, वो सेफ है। अच्छा मैम। ठीक, थैंक यू ठीक है। मैम। जी। आपकी, हाँ जी राजेश जी, अभी मैं आपका ले रही हूँ, ये मैं जरा एक दिखा दूं। आपकी क्वारीज बहुत ज्यादा आ रही थी कि मैडम अपना कोर्स अनाउंस कीजिए, हम कोर्स करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको कोर्स का कंटेंट बता रही हूँ कि कौन सा कोर्स है और कैसे ये आ रहा है, आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप लोग बने रहिएगा, आपके आंसर्स मैं सारे दूंगी। वास्तुशास्त्र का फुल कोर्स आ रहा है, प्रोफेशनल, बेसिक टू प्रोफेशनल, एडवांस लेवल का जाएगा ये, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी वास्तु की, 16 एट्रीब्यूट्स होंगे, लॉर्ड एंड प्लैनेट जोन के रिलेशनशिप क्या है, जोन्स के 5 एलिमेंट्स क्या है, उनके सिंबल्स क्या है, क्या यूज है उनका, 32 हमारी जो एंट्रेंस है उसके स्पेशल इफेक्ट्स क्या आते हैं। आपको पता है एंट्रेंस के बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स होते हैं। बेडरूम का एक एक जोन में बेडरूम क्या करता है, जैसे अभी मैंने जोन समझाए हैं ना, इसके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईएससी जोन में अगर बेडरूम आएगा तो ये तलाक तक कराने की शक्ति रखता है। ऐसे ही अलग अलग जोन्स होते हैं जिसमें अगर बेडरूम आए तो वहां पर क्या इफेक्ट लाता है, हम 16 जोन्स को पढ़ने वाले हैं। डाइनिंग ड्राइंग रूम 16 जोन्स में, टॉयलेट जब 16 जोन्स में आता है क्या इफेक्ट देता है, किचन, पूजा रूम, गेस्ट रूम, आपकी फैमिली लॉन्च, सर्वेंट रूम, स्टोर रूम्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, क्रॉकरी कैबिनेट, इन्वर्टर, मेडिसिन स्टोरेज,
ये सब आपका जो है होम अप्लायंसेस वगैरह, ये सब आपका कहाँ पर आएगा और क्या इफेक्ट देगा, वो सब इस कोर्स में सारा इंक्लूडेड होगा। जो घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पर होनी चाहिए, बच्चों का रूम कहाँ पर होना चाहिए, इन 16 जोन्स में कहाँ कहाँ पर जब बच्चों का रूम्स आता है तो क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो सब इसमें आने वाला है। आपका स्टोर रूम क्या इफेक्ट लेकर आता है, किस तरीके के इफेक्ट्स देगा, या आपके जो होम अप्लायंसेस होते हैं ये कैसे इफेक्ट्स देते हैं आपके घर में। राइट प्लेसेस क्या है होम अप्लायंसेस के, इसके बारे में बात होगी। और जो असेंशियल है वास्तु को, यानी कि वास्तु दोष को रेजिडेंशियल लेआउट में कैसे देखना है, कैसे एक्यूरेट सेंटर निकालना है, कैसे लेआउट बनाना है, डिग्री को कैसे लेना है, कंपास का यूज कैसे करना है, फेसिंग राइट को कैसे करना है, इंटीरियर जो घर के अंदर की सारी चीजें हैं या कलर्स हैं वो कैसे यूज करने हैं, जिससे कि हम उन चीजों से ही, जो हमारे घर में चीजें हैं हम उससे ही रेमेडी करवा लें, कुछ बाहर से हमें खरीदना ना पड़े। स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, नेचुरल एलिमेंट्स, डेकोरेटिव एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लैंड एनर्जीज, स्ट्रक्चरल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज, ये तीनों के बारे में बात होगी, इनको कैसे मैनेज किया जाता है। वास्तु रेमेडीज, सिंबल्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, केयर और फाइनेंस, फैमिली हार्मोनी, प्रोटेक्शन रिलेशंस, ये सब की रेमेडीज आएंगी आपके पास, कैसे इससे रेमेडीज से हम फायदा ले सकते हैं। दूसरा, किचन की रेमेडीज टेम्परेरी और परमानेंट, टॉयलेट रेमेडीज, एंट्री की रेमेडीज क्या करवाएं। अब लैंड एनर्जीज का जो प्रोफेशनल कैसे सिलेक्ट करें, प्रोसेस प्लॉट को कैसे सिलेक्शन करें, क्योंकि ये लैंड एनर्जीज में आ जाता है। शेप ऑफ प्लॉट, फेसिंग ऑफ प्लॉट, वाइब्रेशन, रोड्स, कट एंड एक्सटेंशंस, प्लॉट स्लोप, सॉइल कैसे एग्जामिन करना है, सॉइल को कैसे जानना है कि ये क्या इफेक्ट देने वाली है, बिल्डिंग की हाइट्स, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड टैंक्स, प्लांट की प्लेसमेंट, 5 elements and their importance, element theory, element cycle, cycle of creation, cycle of destruction, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी शेप्स होती हैं उनके सेंटर कैसे ले, कलर थेरेपी, कलर थेरेपी में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हैंडल किए जाते हैं। वास्तु के बार चार्ट्स को कैसे बनाया जाता है, वास्तु का संबंध आयुर्वेद के साथ, जोन्स और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेस सर्जरी टूल्स, वर्चुअल एंट्रेंस, मर्मा पॉइंट्स, ये सब एडवांस लेवल की जाएंगी। इफेक्ट, एंटी एक्टिविटीज, डेड एंड प्लॉट्स, एल शेप प्लॉट्स, टी प्लॉट्स, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन एज पर प्रॉब्लम्स, बेसमेंट वास्तु, होम बुटीक्स, जॉइंट फैमिली वास्तु, कंप्लीट वर्किंग, डिकोडिंग, प्रिपेयरिंग द बेस, ये सब रेमेडीज हर तरीके की आएंगी आपको। यूज ऑफ थिंग्स टू मेक अ रेमेडीज, अपनी रेमेडीज कैसे बना सकते हैं, वॉल क्लॉक को एज अ रेमेडी कैसे ले सकते हैं, स्वास्तिक, मंत्र, यंत्र, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, 3D रेमेडीज, बूस्टर्स, किचन रेमेडी, टॉयलेट एंट्रेंस रेमेडी, डस्टबिन, और भी बहुत तरीके की रेमेडीज आने वाली है। Remedies to purify space, pyramid and their uses, specification and precautions, treating weak and cut zones, activity dormant zones, mirror का कैसे यूज करना है, 3D रेमेडीज ऑफ प्रोग्राम स्पेस के लिए, सबटल लेवल पर कौन सी रेमेडीज की जा सकती हैं, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी की हाउसेस की कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कैसे फ्रिक्वेंसी किसी घर की बढ़ाई जा सकती है, वास्तु रेमेडीज अपने आप कैसे बना सकते हैं, एक्सटेंडेड जोन को कैसे ट्रीट करना है, क्या रेमेडीज चलेंगी, वीक जोन्स की क्या रेमेडीज होंगी, कैसे जोन्स को बैलेंस किया जाता है,
डिटेल एंड इम्प्लीमेशन, ये तो आया हमारा वास्तु का। अब इसके साथ आपको सिखाऊंगी कि कैसे एप्लीकेशंस के थ्रू हम जान सकते हैं किसी के भी घर को, ऑनलाइन वास्तु हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऐप से बार चार्ट बनाएंगे। आपके पास एप्लीकेशन फ्री आएगी वो वाली, अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करेंगे। कैसे आप जो है शक्ति चक्रा लगाएंगे, शक्ति चक्रा भी ऑनलाइन वाला आपको फ्री मिलेगा, जिससे कि आप किसी के घर पे जाए बिना उसके घर की कैसे डिग्री लेनी है, कैसे डिजिटल काम होता है, वो सब सिखाऊंगी आपको यहाँ पर कि किस तरीके से वर्किंग वास्तु की होती है। अब प्रोफेशनल जाने के लिए इसमें हमें देवतास की जरूरत होती है। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने स्टोरी सुनाई थी कि वहां पर जिसको जगह मिली, राक्षस और देवताओं ने अपना स्थान ले लिया था। उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे हम, देवता फील्ड 45 देवता फील्ड्स की, ब्रह्म स्थान की नॉलेज, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रह्म स्थान का, कैसे ब्रह्म स्थान को मेजर करना है, कैसे किसी के घर की एनर्जी को देवताओं की हेल्प से राइज करना है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, होम्स की एनर्जी को देवता एनर्जी के साथ कैसे अलाइन करवाना है, शोरूम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, इंडस्ट्री को कैसे देखा जाता है देवताओं के थ्रू, कैसे प्रॉब्लम को देवता फील्ड में फाइंड करना है, लैंड और लैंड की प्रकृति को कैसे जाना जाए, डिफरेंट मेथड ऑफ लैंड एनर्जीज, इंट्यूशन डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस की पूरी नॉलेज के जियोपैथिक क्या होता है, कैसे इसको रिकवर किया जाता है, और लैंड एनर्जीज को बढ़ाने के लिए फूड ट्रीटमेंट, ग्रोसरी ट्रीटमेंट, डेविनेशन टूल्स, एनर्जी स्टर्ड्स, स्प्रिंग ट्रीटमेंट्स, कलर थेरेपीज, ये सब एडवांस थेरेपीज हैं जो आपको इस कोर्स में दी गई हैं। एनालाइज करना है नेगेटिव एनर्जीज को, उनका ट्रीटमेंट करना है, किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कैसे प्लान किया जाता है, कैसे किसी के बिजनेस को एनहेंस कराया जाता है, कैसे बूस्टर्स दिए जाते हैं, ग्रिडिंग मैप, देवताओं का ग्रिडिंग मैप कैसे करवाया जाता है, ये सब इस प्रोफेशनल कोर्स में आएगा, जिसमें आप ऑफिसेज, ये फैक्ट्रीज, ये सब कर पाएंगे देवताओं के थ्रू। अब ऑरा स्कैनर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने प्रोफेशनल लेवल तक जाना है। इसी में ही ऑरा स्कैनर आएगा, जिसमें पॉजिटिव सैंपल, नेगेटिव, यूवी, आईआर, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, पिशाच योग, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, जॉब सक्सेस, ट्रेडिंग, मैरिज योग, होले एंजल्स, स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उन सब की बात होगी उसमें स्कैनिंग में। जो 9 प्लैनेट्स है उसको कैसे देखा जाता है स्कैनर के थ्रू, 7 चक्रास की कैसे हम 7 चक्रास को हील करते हैं, और कैसे हम ऑरा स्कैनिंग करके पता लगाते हैं 7 चक्रास कहाँ डिस्टर्ब है, लव मैरिज क्या इशू आ रहा है, फीमेल दोष, डाइवोर्स, संतान सुख, ये सब हम उससे देख सकते हैं स्कैनर से। डिजीज, जॉन्डिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, बोन डिजीज, ये जो जितने भी डिजीज हैं ये सब हम स्कैनर से कर सकते हैं, स्कैनर से एनालाइज इनको हम कर सकते हैं। कलर्स कंपैटिबिलिटी क्या है, जितने भी कलर्स हैं उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी कैसे चेक होती है, नंबर्स की कंपैटिबिलिटी या लकी नंबर को जानना, रुद्राक्ष जो हमारे 21 रुद्राक्ष है उन सब की बात होगी, स्टोन्स की कंपैटिबिलिटी, जो भी आपने स्टोन पहना है वो आपको क्या दे रहा है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, ये कैसे चेक करते हैं। प्रोफेशन, आपके ऑरे के हिसाब से आपको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, ये भी ऑरा स्कैनर में सिखाया जाने वाला है। यानी कि आपको पूरा पैकेज आ रहा है, बेसिक वास्तु, प्रोफेशनल वास्तु आ रहा है, देवता का आ रहा है, ऑरा स्कैनर आ रहा है। ये 4 पार्ट हैं आपके इस कोर्स में, ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने वास्तु कंसल्टेंट बनना है। तब ये चारों पार्ट्स आप करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं। और इसकी जो फीस आ रही है वो आ रही है 15,500, इसकी फीस रहेगी इस पूरे 4 कोर्स के पैकेजेस की।
ये कोर्स रहेगा 4.5 मंथ का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशंस फ्री मिलेंगी, जो आप डिजिटल जो काम करेंगे और ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है ये सब आपको मैं सिखाने वाली हूँ। और डिजिटल एप्लीकेशंस भी आएंगी आपके पास, और डिजिटल वर्किंग कैसे होती है ये भी सिखाने वाली हूँ। कैसे हम डिजिटल किसी के घर में जाए बिना हम उसके घर की डिग्री ले सकते हैं, ये सब आपको मैं सिखाने वाली हूँ। 4.5 महीने का ये कोर्स आ रहा है। अगर आप लमसम लगाएंगे इसका तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। वन टाइम अगर आप पे करते हैं तो 12,500 करना है। अगर आप वन टाइम पे नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इसकी इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हैं इसको, और 500 जो है रजिस्ट्रेशन आपको फीस देनी होगी। अगर आप इसको रजिस्टर अभी करवा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है इसका। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो एक टाइम पर बढ़ने वाला है। तो ये अब आप डिसाइड करिएगा कि आपने कोर्स कैसा लेना है। आप लमसम ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, या फिर लमसम एक ही बार पे करके इसको आप चारों कोर्सों को अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो कर कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है। अभी मैं आप लोगों के सारे जवाब देती हूँ। हाँ जी। फिर ये तो आप सभी के साथ मैम ने पूरा कोर्स कंटेंट शेयर किया है। सो दिस इज अ प्रोफेशनल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स है। जितने भी यहाँ बिगनर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम 45 देवतास के बारे में, हमारे ब्रह्म स्थान के बारे में, हमारे रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में और साथ में ऑरा स्कैनर भी साथ में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा कोर्स रहेगा, लेकिन इसमें इन डेप्थ सारे आपकी चीजें कवर की जाएंगी अलोंग विद प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स हम साथ में कवर करते चलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो, इन डेप्थ आपको नॉलेज मिले। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। सब चीजें जो है आप जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अगर आप लमसम पेमेंट करना चाहते हैं, आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट ऑफर का अवेल कर सकते हैं, विच इज 12,500 ओनली। लेकिन आप या तो इंस्टॉलमेंट प्लान लेना चाहते हैं, सो आप 3,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग थिंग, जहां से आप जो है ऑकल साइंस में अपना करियर शुरू कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस आपके लिए अभी लेकिन कंपलसरी क्या है, आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, सो 500 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि इस क्लास में सीट्स लिमिटेड रहेंगी, सबके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। अब एक बार अगर सीट्स फुल हो गई तो इस बैच में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, एंड फिर ये कोर्स रिपीट होगा आफ्टर 4 to 5 मंथ्स। बहुत लेट हो जाएगा, तो फटाफट इसको नए साल में एक नई लर्निंग शुरू कीजिए, और कोर्स के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 8130283244। इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपको हम कंफर्म। यस। बाकी किसी की कोई भी डाउट है तो आप डाउट के लिए हैंड रेज कर दीजिए, एंड कल फिर मिलेंगे, बिकॉज अभी हमारा 3 दिन का कारवां अभी चलता रहेगा। तो कल भी क्लास हमारी होने वाली है एज वेल, एंड और भी चीजें हैं, तो जरूर आगे सीखते रहिए, और डाउट्स के लिए हैंड रेज कर लीजिए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम।
मैम आप म्यूट हैं। ओके जी, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। बताइए, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक? अनुराधा जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी तक? अनुराधा जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? ये आवाज मेरे तक क्यों नहीं आ रही है? अभी तो आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? थम्स अप दीजिए जरा, मेरी आवाज आ रही है? तो आप लोगों की क्यों नहीं आ रही मेरे तक? यहाँ तो ठीक चल रहा है। प्राची जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्राची जी? यस मैम, प्राची जी आपकी आवाज आ रही है। मुझे। मैम, सबका माइक एक्सेस ऑन कर देते हैं क्योंकि आई गेस अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कोई। हाँ हाँ हाँ, ठीक अ, एक बार आप माइक एक्सेस का दीजिए। अनुराधा जी का और राजेश जी का डाउट है, तो वो शायद है। अनम्यूट हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। राजेश जी आप देखिए। हाँ, हाँ, गुड यहाँ। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। हाँ मैम, थैंक यू फॉर मैम सेशन। अच्छा जी सेशन जी का जी। मैम, कोर्स बहुत अच्छा है। मैम ये पूछ रहा था, जैसे कि मेरे में एसी और साउथ ईस्ट, मतलब आधा पार्ट एसी का और आधा पार्ट एसी में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना है मैम। तो एक तो मेरे में मुझे बड़ा रहता है, इंटरव्यू नहीं रहती है, और जो फाइनली भी थोड़ा सा रहता है। तो मैम उसको मैं ट्रीट कैसे करूं मैम, उस ऐसे जोन को जहाँ पे देखिए, ये। ईएससी में जो अंडर टैंक आ रहा है वो नॉर्मल है, उसको ट्रीट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम्म। साउथ ईस्ट में अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। इसकी एनर्जी को देखना पड़ेगा, तब इसका ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली आप बस नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो आप इस पर जो है ग्रीन कलर कलर दे दीजिए इसको। सरफेस पे आवाज या आ रही है मेरी? इनसाइड अंदर? हाँ जी, हाँ जी सरफेस मैम, पर। और अगर आ रही है। उसको आपको जरूरत नहीं है तो उसको आप बंद ही करवा दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैम फिर वो बंद अभी नहीं हो सकता ना, एक्चुअली थोड़ी सी प्लॉट ही ऐसा है, तो क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्री आ रही है, एंट्री भी साउथ ईस्ट की आ रही है, और उसमें प्लॉट भी ऐसे ही, मतलब ये आ रहा है कि रास्ता भी साउथ ईस्ट में ही बन रहा है, वहाँ पे आते ही सामने किचन है, किचन देखो, के जस्ट ये आगे एक ही ये वास्तु टैंक है। दोष ही बनने वाला है। एक तो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस आ गई, ऊपर से साउथ ईस्ट में गड्ढा आ गया, ऊपर से बिल्कुल गेट खुलते ही किचन, है ना। ये सारा कैलकुलेट करके हम्म। ही बताया जा सकता है। ये अगर आप एक भी ट्रीटमेंट करेंगे वो दूसरी तरफ से नेगेटिविटी ले लेगा। जी जी मैम, जी बिल्कुल। ठीक है? और बिना मैप के, बिना ठीक है। ग्रिडिंग के ये नहीं बताया जा सकता कि आपका कहाँ पर आ रहा है। हो सकता है हम्म, वो ईएससी जोन में ही जा रहा हो, हाँ। आपको लग रहा हो कि वो साउथ ईस्ट में आ रहा है। जी ठीक है, मैम, ये बिल्कुल भी हो बिल्कुल। सकता है कि वो पूरा ही हम्म। साउथ ईस्ट में आ रहा हो। और पूरा अगर आ रहा है तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा। और अभी अगर प्लॉट है तो अभी इसको बंद करवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बना नहीं है। बन जाएगा तो क्रिएट करेगा, फिर ट्रीटमेंट करते रह नहीं मैम, जाओगे। हाउस है मेरा, मतलब बन चुका है, घर बन चुका है। तो हाँ एक्चुअली हाँ मेरे को भी थोड़ा सा इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक रहता है वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया ना अभी हाँ, कि। वो साउथ साउथ ईस्ट हम्म, से रहती है और एक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की वजह से रहती है। साउथ ईस्ट की वजह से तो पैसों का इशू आएगा, अच्छा मेन मैम। पैसों का इशू आएगा उस घर में। जो है शादी की दिक्कत आ जाएगी, शादियां होने में दिक्कत आती है ऐसे घरों में।
प्रॉब्लम ये क्रिएट थोड़ा सा होती है। वैसे मतलब इसमें रहता है कि हेल्थ में, जैसे कि मेरा स्टोमक ना थोड़ा सा अपसेट ही रहता है वो। अगर आपका स्टमक अपसेट है तो एक तो घर का सेंटर चेक कीजिए, एक साउथ साउथ वेस्ट चेक कीजिए। ठीक है ये मैम, दो ठीक है। जोन्स चेक करो आप घर में, अगर पेट में अगर दिक्कत है तो। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, अनुराधा जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी बात कीजिए। हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैंने कल का तो अटेंड नहीं किया, पता ही नहीं लगा। उस टाइम हमारी मेडिटेशन चलती है। और आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अनुराधा जी, रिकॉर्डिंग अ, है यूट्यूब पर। हाँ, आज का सेशन मुझे अच्छा लगा मैम। और हम्म। मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। मैम हम्म। मुझे बताइए, 4.5 महीने का कोर्स है और ये हाँ। डेली लगेगी क्लास? नहीं, 3 डेज अ वीक लगेगी टीटीएस, क्योंकि आपको समझने का टाइम मिले इसमें। क्योंकि हमारा जो मकसद है ना, ये सिर्फ कोर्स कराना नहीं है। हमारा मकसद है कि आप जो है अच्छे से इसको सीखें और इसको एप्लीकेशन में लेकर आए। मेरे और बहुत मैम इसका सारे टाइम स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनली आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैम इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 9 बजे की इसकी रहने वाली है। 9 से 10 या 11? 9 से 10 जैसे ये वाली क्लास हुई है, 9 से 10, अच्छा। 10:15 ऐसे चलेगी। अच्छा, मतलब 1.5 घंटे की क्लास लगभग। लगभग 1.25 घंटा, डेढ़, डिपेंड करता है ना कितने क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली जो समझाना है वो तो 1 घंटे में ही समझा देना है, फिर आप लोगों के उतने क्वेश्चंस होते हैं, और और मैम क्वेश्चन आपका से बहुत कुछ सर्टिफिकेट भी? बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा। ई सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा, आप उसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को। तो मैम सर्टिफाइड कोर्स है। पहले तो एक क्वेश्चन भी है मेरा इसके लिए। जैसे जी। कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर हम्म। मैंने अपनी मतलब अलमारी न्यू लगाई है। और उसमें हाँ। मतलब लगाने के बाद उसमें मैंने थोड़ा क्रिस्टल का काम है मेरा। और पाठशाला हाँ। में पढ़ाती हूँ, चैरिटेबल पाठशाला। तो हाँ। उसमें हाँ। मैंने बस वो ही अपना सामान रखा हुआ है। तो वो भी हमें दिक्कत करेगा? और नहीं अपना नहीं नहीं, छोटा सा मंदिर भी रखा हुआ है, देखो मतलब। अलमारी जो है, अगर नीचे उसके स्पेस है अलमारी के, तो वो एयर है, वो दिक्कत नहीं करती है। और दूसरा, टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में होना, मंदिर पूजा का स्थान होना बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रॉपर भगवान को उसकी जगह, उसकी प्रिय जगह दे रखी है। आप फिर अनम्यूट हो, आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट। हाँ जी, बताइए। मतलब अलमारी है, अलमारी हम्म। नॉर्थ ईस्ट में ही है। परंतु उसके पास एक छोटा सा मैंने पत्थर लगा के भगवान जी रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जैन हैं। और मैं हाँ। थोड़ा मेडिटेशन और इससे ब्रह्मा कुमारी से हम्म। ज्वाइन करती हूँ, तो मैंने अपने शिव बाबा कृष्णा वगैरह सब वहीं रखे हुए अलग से, क्योंकि हम कोई जैनियों बात। में नहीं रखते। तो वो हाँ। नॉर्थ ईस्ट की अलमारी भी मुझे प्रॉपर रूप में खराब करेगा मेरी? क्योंकि वो तो नहीं सिर का जोन है ना। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप देखो, अब घर है आज, अब आजकल हमारे फ्लैट्स हैं, अब हाँ, हमारे फ्लैट है। पास जगह ही उतनी है ना। हम्म। उतनी जगह है। भारी का मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा वो ना रखा हुआ हो, एक अलमारी से कुछ नहीं होगा, कुछ तो रखोगे ही ना वहां पर, हाँ जी। है ना। मतलब हैवी नहीं होना चाहिए, चीजें नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। एक बहुत बड़ी अलमारी लगा दी लोहे की आपने वहां पर, वो दिक्कत क्रिएट करती है। लकड़ी की मतलब लगाई है मैंने तो। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देखना इन चीजों को, ऐसे नहीं देखा जाता। मैम जैसे आपने एक लेआउट बताया है, तो हम हम्म। लोग ये लेआउट, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मैथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं और जगह भी देखती रहती हूँ एस्ट्रो वास्तु वगैरह में, कि वो हम्म। मैप के अंदर लेआउट लगाते हैं ये लोग। ये जो चीजें हैं ये हम समझ पाएंगे आराम से इसमें आपकी? बहुत इजीली, बहुत इजीली, क्योंकि अब इतना इजी हो गया है, अब आपको बना बनाया लेआउट मिलने वाला है। बस आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, उस पे लगाना कैसे है। आपको शक्ति चक्र मिलेगा, डिजिटल शक्ति चक्र हम खुद देंगे आप, वो फ्री है इस कोर्स के। अच्छा। और इन सब के पीडीएफ नोट्स रिकॉर्डिंग हमें सब ऑल कुछ आएगा आपके पास, रिकॉर्डिंग पूरी लाइफ आएगी, के लिए? पीडीएफ आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सेस मिलेगा, मोबाइल का एक्सेस मिलेगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जो हमेशा ओपन रहता है।
दो दो तीन तीन चार चार सालों के भी अभी तक ओपन है। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, मैं बता रही हूँ, मेरे कई स्टूडेंट प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको अगर दिक्कत आती है तो मैं ही उनको जवाब देती हूँ। मैम एक चीज और बताइए, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र ही कुछ खराब होते हैं तो उसमें आपका वास्तु क्या काम करेगा। वास्तु तो एक तरह से मतलब फ्लैट में है, तो फ्लैट में तो मेन एंट्रेंस का ही दरवाजा देखते हैं। आपका, मेरा घर का खुद का साउथ ईस्ट खुला हुआ है, साउथ ईस्ट ही मेरा एंट्रेंस है ना। और वहीं पर मैंने नॉर्थ की साइड ही मैंने शूज रैक भी रखे हुए, आज से नहीं 25 साल से ही रखा हुआ है। मतलब थोड़ा हेल्थ में या उसमें शुरू में प्रॉब्लम आई, उसके बाद तो मतलब नॉर्मल ही चलता रहा। तो वो क्या चीज ईस्ट में रखा हुआ बल्कि शू रैक मैंने। देखो, एस्ट्रो वास्तु का ये क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, हर किसी को हर टाइम वास्तु परेशान नहीं करता, एक पर्टिकुलर टाइम आने पर वो क्लिकिंग होती है। ये सारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जिसका जो काम है, जो एट्रीब्यूट है, वो अपना काम करेगा। अब जैसे कोरोना था, कोरोना सबके लिए सेम था, लेकिन कुछ लोग बच गए, हॉस्पिटल में काम करने वाले भी बच गए, और कुछ ऐसे थे जो नहीं झेल पाए। तो जिसका जैसा इम्यून सिस्टम होता है, जैसा चीजों को अडॉप्ट करने का नेचर होता है, वैसा ही वो उस पे इफेक्ट करता है। हमेशा वीक पर ही इफेक्ट करता है। और ये वीकनेस कब आती है? ग्रहों से देखी जाती है। ये एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। हाँ मैम, वही पूछ रही हूँ कि घरों के हिसाब से जैसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को बताते हैं कि अगर आपका ये ग्रह खराब है तो आपकी ये बीमारी आएगी, आप इसकी रेमेडी कर लो। ऐसे लेकिन ही जरूरी वास्तु में। नहीं है। अब देखो, मुझे बुखार है ही नहीं, मैं पहले ही कह दूं आपको बुखार होना है जी, पैरासीटामोल खा लो। ये तो बेवकूफी हुई ना, पहले ही मैं बुखार आने से पहले ही पैरासीटामोल खा लूं। इससे अच्छा क्या होगा, मैं हेल्दी चीजें खाऊं ताकि मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए। हम्म, है ना? ये करता है वास्तु, आपको कई चीजों से बचा जाएगा, आपके तो लिए मैम, वैसा सा माहौल बनाता ये मेडिटेशन जो करते हैं या फिर है। लोग धार्मिक कार्य करते हैं, और तो इस चीज में क्या मतलब वास्तु फिर उस चीज में भी क्या रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग आश्रम बना रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो तो लोग वास्तु कोई मेडिटेशन महत्व ही नहीं करते रखता, हैं, यूं कहते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, वो किसी भी नेगेटिविटी में जाकर बैठ जाए, उन पे नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमारा टाइम आजकल ऐसा चल रहा है कि कोई भी उतनी मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, हाँ, इसीलिए तो लीकेज हो दिक्कत जाती आती है, है। हाँ, लीकेज तो इसीलिए होती तो है। प्रॉब्लम आती है। या तो आप उतना करें, अपने लेवल पर जाएं। हम्म। है ना? फर्क तो है, मेडिटेशन बहुत अच्छा वो रहता है। हम्म। तो मैम आप इसमें फैक्ट्री वगैरह का भी सिखाएंगे। उसमें आएगा, देवताज में आएगा, मैं बताऊंगी कैसे एक्टिवेट किया जाता है फैक्ट्रीज को। आएगा। ओके मैम। मैम कल भी है आपका। हाँ, कल भी है, कल रेमेडीज का पार्ट आएगा, आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, कुछ डिस्कशन होगी, कुछ और चीजें बताऊंगी वास्तु की। अभी तो वेस्ट तक कराया, अभी और पार्ट्स रहते हैं इसके। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बस यही पूछना था, मेन यही था। में प्लांट्स वगैरह सब मतलब उसी में आएगा, क्योंकि हाँ, फ्लैट्स में तो आजकल सब कुछ कट ही कट होता है, बीच में मैं पिलर आ जाता है, बताऊंगी बीच में प्लांट होता से है। कैसे रेमेडी की जाती है, ये कोर्स में है ये सारा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच ओके। मैम। ओके। थैंक यू। हाँ जी, सदीका जी, आप अनम्यूट कीजिए, बहुत देर से वेट कर रही हेलो। हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते हाँ मैम। जी, बोलिए। नमस्ते जी। मुझे ये पूछना था, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वो पूरा कट है, हम्म और अच्छा खासा कट है, मतलब 8 बाय 12 का कट है वो। और हम्म। वहाँ पे वो ओपन स्पेस है, वहाँ पे ओपन टू स्काई है वो। और वो कट हाँ मतलब वो फ्रंट ऑफ बिल्डिंग है, इसलिए उसने वहाँ पे कट डाला है। हाँ तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ। क्या कर सकते हैं मैम? मिरर लगाते हैं वहां पर। कौन से साइड में, मतलब नॉर्थ के अब साइड ना, में लगाऊं मेरा? देखो, अब ये ना मैप के अकॉर्डिंग होता है, मिरर ओके। कहाँ पर लगेगा ये मैप डिसाइड करता है। हम्म। फिलहाल आप वहां पर प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे तुलसी का प्लांट है मैम एक कोने में।
तुलसी का तो बहुत अच्छा रहता है, और भी प्लांट्स आप वहां पर नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगी। दूसरा, ओके कलश एक रख सकते हैं, पानी का भरा हुआ कलश वहां पर रखिए, काफी ओके हद तक नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करता है। ओके 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 ठीक है। ओके मैम, वहाँ और पे जो ना कलश एक्चुअली। रखेंगे ना, वो मिट्टी हाँ का हाँ रखना, मिट्टी का बहुत हाँ, फायदा देता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअली एक मार्बल का बाउल जैसा है, जो पंछियों को पानी के लिए रखा हुआ था हमने, तो वो हाँ, कंटिन्यू करें या निकाल। पंछियों का वहां पर मत रखिए, क्योंकि जब पंछी पानी पीने आएंगे तो वहां पर गंदगी भी करते हैं, और हाँ नॉर्थ वो। ईस्ट में गंदगी आपको परेशानी दे सकती है। अच्छा ओके, तो फिर ये जो पानी आप बोल रहे हो अर्धन पॉट में रखना है, तो उसको कवर करके रखना है। हाँ हाँ, वो तो कलश कलश होगा ना। अच्छा ओके, और उसको कवर करके रखना है, और हाँ, उसको मतलब नॉर्थ ईस्ट में। डेली बेसिस पे या फिर वीकली ऐसे चेंज करना है पानी नहीं को। नहीं, उसको रखिए, वो देखिए, उसको देखेंगे आप थोड़े टाइम में पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, फिर दोबारा से उसको भर के रखना है। ओके, अर्धन पॉट रेड वाला जो आता है नॉर्मल, वो वाला है ना मैम। नॉर्मल जो मिट्टी वाला होता है ना, उस पे कलर नहीं, जो नॉर्मल मिट्टी का कलर होता है उसका हाँ रखिए। हाँ हाँ। ओके 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 मैम, थैक यू सो मच। एनीथिंग एल्स कैन बी डन। और कुछ किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है भाई, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कल और रेमेडीज वगैरह आएंगी, कुछ चीजें आपको और डिटेलिंग में बताऊंगी कि कैसे वास्तु में हमें चीजों को देखना है, वो सब कल डिस्कशन में आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई इशू है, आपको कोई भी ऐसी वो समस्या आ रही है, तो आप प्राची जी से बात कर सकते हैं। प्राची जी, आपका हैंड रेज हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्राची जी, आप यहाँ पर हैं? चलिए, मुझे लगता है प्राची जी यहाँ पर नहीं है, उनका हैंड रेस गलती से हुआ होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी कल है, रात को 9 बजे। हम आगे इस जोन्स को और आगे बढ़ाएंगे, अभी हमने वेस्ट तक सीखा है, अभी और चीजें बताऊंगी आप लोगों को, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और डिस्कस हम कल करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्राची जी को कॉल कर सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्राची जी को कॉल कीजिए, वो आपकी समस्याओं का हल करेगी। ठीक है। चलिए।